दिल्ली के दंगल में एक बार फिर से चांदनी चौक सीट से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हर्षवर्धन से खास बातचीत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार कैंपेन में हैं और डोर टू डोर कैंपेन से लेकर तमाम गलियों का एक तरह से देखा जाए तो खाक छानते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए हमने कोशिश की कि डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़े। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये कैंपेन आपको पॉजिटिव लग रहा है, आपके फेवर में लग रहा है, जिस तरह से रुझान आप देख रहे हैं और बता रहे हैं? देखिए, लगभग 1 महीना हो गया मुझे इस कैंपेन को करते हुए। मैंने तो टिकट की औपचारिक घोषणा से पहले ही जो जनसंपर्क है उसको प्रारंभ कर दिया था। समाज का कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। और जो सेवा बस्ती है, सड़क के ऊपर कोई मजदूर है, रेहड़ी पटरी खोमचे वाला है, झुग्गी झोंपड़ी वाला है, रिक्शे वाला है, स्कूटर वाला है, ठेले वाला है, घर में कोई कर्मचारी काम करता है, अस्पताल का कर्मचारी है, कॉलेज का स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वोटर है, बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा वर्ग मुझे नहीं मिला जिसमें शायद हमसे ज़्यादा उत्साह ना हो प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी संख्या में है। माना जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स एक तरह से देखा जाए तो वोट कास्ट नहीं करते हैं, ये ट्रेडिशनली माना जाता है और ये देखा भी जाता है। और देखा जाए तो चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र हो या आपके अंदर आने वाला मटिया महल हो, ये तमाम इलाका ऐसा है जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक तरह से देखा जाए वोट मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से वो आपको सेटबैक कर सकता है या आपको नुकसान? देखिए, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना पहुँचाएगा। मुझे इतना मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी विश्वास है। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए बहुत सारी हमने पिछले 5 साल में विशेष रूप से काम किए हैं और मुस्लिम समाज से मेरा बहुत गहरा आत्मीयता का रिश्ता है। सवाल यह है कि जो आपने कहा कि गठबंधन नहीं हुआ, आखिरी मोमेंट तक गिड़गिड़ाते रहे उस पार्टी से जिसके शून्य विधायक हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है क्या कि अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी के लिए ये बैटल थोड़ा टफ होता? इस फील्ड में आप लोगों के लिए कैंडिडेट्स भी काफ़ी, जैसी चर्चा चल रही थी कि बदलना पड़ता। अगर मुझसे पूछे तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये बैटल आसान हो जाती, फिर हमें तो ज़्यादा कैंपेन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका चेहरा दोनों का औपचारिक तौर पर एक्सपोज हो जाता। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की पर्यायवाची आज़ादी के ज़माने से है, जब इन्होंने 48 में जीप स्कैंडल किया था और उसके बाद स्कैंडल हर प्रधानमंत्री के समय में इनके हुए। ये भी अब नाम से तो आए थे सुचिता के, लेकिन अभी ये सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है उसके पर्यायवाची ये बन गए हैं। ऐसे तो नेचुरल एलाई हो गए हैं उस नाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका गठबंधन होता, ये बात तो मैंने 20-25 दिन पहले औपचारिक तौर पे की थी, तो हमें कुछ करना ना पड़ता। ये इनको जनता ही इनको जो है हिसाब किताब कर लेती। मुकाबला आपको किससे लगता है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? मुझे तो अपना मुकाबला तो किसी से नहीं लगता। बाकी यह है कि इनका दोनों का आपस में जो भी मुकाबला है वो 2-3 पोजीशन के लिए है। प्रधानमंत्री भी कैंपेन करने वाले हैं दिल्ली में, लगभग 2 से 3 कैंपेन होने वाले हैं। आपको लगता है कि उनके कैंपेन से जो एक ऊर्जा है खासतौर पे कार्यकर्ताओं में, और आपको लगता है कि वोट बैंक को अपने फेवर में टर्न करने में एक बड़ी सफलता मिलेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं और उनका ये दिल्ली में आके भाषण करें या वो नागालैंड में करें, कार्यकर्ता के लिए तो सब जगह बराबर है। सब जगह उतना ही टेलीविज़न पे दिखता है, सब जगह पर दिखता है। कार्यकर्ता पहले से ही प्रभावित हैं, उत्साहित हैं। वो तो हर रोज़ प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं, हर रोज़ अमित शाह जी को सुनते हैं। तो पार्टी के माध्यम से जो प्रभावित होने का और ऊर्जा पैदा होने का काम है वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है। कार्यकर्ता ऑलरेडी मोटिवेटेड है। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब कि जो आपके कंटेंडर्स है खास तौर पे पुराने, कांग्रेस की बात करें हम, तो उन्होंने पूरी टीम उतार दी है। यानी शीला दीक्षित खुद मैदान में है, अजय माकन खुद मैदान में है, आपके खिलाफ जयप्रकाश अग्रवाल खुद मैदान में है, और जो पुराने उनके मंत्री हैं अरविंदर सिंह लवली वो मैदान में है। यानी पूरी जो पुरानी टीम थी जिसने दिल्ली में लगभग 15 साल तक शासन किया, वो मैदान में उतारी गई है। कांग्रेस का ये चैलेंज बीजेपी कैसे लेती है? देखिए, स्वाभाविक है, हर पार्टी जो उसके पास अपनी बेस्ट बैट होती है उसको लगाती है
उसको मैदान में उतारती है। शायद इसी नाते उन्होंने भी अपने सीनियर लोगों को बुलाया है, लेकिन मुझे मतलब इसमें एरोगेंस जैसी बात लगेगी कहने के लिए, लेकिन मुझे कोई सीरियस चैलेंज कहीं होता है ऐसा दिखता नहीं। तो जाहिर तौर पे डॉक्टर हर्षवर्धन आश्वस्त हैं कि न सिर्फ उनकी सीट बल्कि 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का जीत जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। जनता का मूड जो है इसी वक्त रिफ्लेक्ट होगा और आगे भी वहीं बना रहेगा। ब्रिटिश कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।